इंटरव्यू में आपने कहा था वकार यूनिस साहब ने आपको सपोर्ट नहीं किया। वो मुझे अकेले को सपोर्ट नहीं किया, वो काफ़ी क्रिकेटर्स का सत्यानाश करके गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें रज़ाक भाई भी हैं, उसमें यूसुफ भाई भी हैं, मैं भी हूँ, शाहिद अफरीदी भी हैं। कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट लेना चाह रहे हैं। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जो प्लेयर है ना, यहाँ पे उनका फ्यूचर नहीं है कोई। इंडिया पाकिस्तान आमने सामने खड़े होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में। आपके क्या रिमार्क्स है एज अ बॉलर? जहाँ तक क्राउड का मामला है वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उनकी तरफ से भी सपोर्ट होगी। इंडियन मुसलमान? बिल्कुल, इंडियन मुसलमान हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैं वहाँ पे 2 सीरीज़ खेला हूँ, अहमदाबाद, हैदराबाद में। 2 स्टार्स हैं दुनिया के, बाबर और कोहली। एज अ बॉलर आज के दौर में अगर आपकी वही रिधम आ जाए पहले वाली, किसको आउट कर लेंगे आसानी से? आउट करना मेरे लिए आसान होगा, तो अगर आप कहते हैं मेरा रिदम आया हो तो मैं वही रिधम, वही कोहली को मैं आराम से आउट कर सकता हूँ। अच्छा, इनकी मैच फीस क्या है अफगानिस्तान? मैच फीस इनका हमारी पाकिस्तान से तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अच्छी है, तो 1200, 1400, 1500 डॉलर मिल जाते हैं। 1500 डॉलर, 2000 रुपये भी है। जब आप टीम में आए तो इंजमामुल हक ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जब आप टीम से गए तो उसमें किसका किरदार था? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। बॉलिंग थी जिसकी हर घड़ी उम्मीद की नवीद, पॉडकास्ट में आज आए हैं वही राना नवीद। थैंक यू। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं नादिर भाई, ठीक है? अल्लाह का करम है यार, थैंक यू सो मच। आप स्पेशली अपने कीमती वक्त से निकल के, शेखुपुरा से निकल के, जो कि बदमाशों का शहर है, और आप यहाँ बदमाशी तो नहीं करेंगे? नहीं, आपके साथ बड़े प्यार से इंशाल्लाह बात। क्या बात है। आप लगते भी थोड़े से हैं, थोड़ा सा आप जब बॉलिंग कराते थे सीना आपका आगे, और आपकी बाल कभी बड़े हो जाते थे, कभी आप सलंग टकले हो जाते थे, ठीक है। आप नाई को भी कभी कभी काम सिखाते थे, छोटी कटिंग भी करा लेते थे। तो कटिंग पे ही आता हूँ मैं, ये कटिंग का क्या मामला था, ये क्या सिलसिला था? देखिए नादिर भाई, सबसे पहले जब मैं क्रिकेट में आया ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो मेरे काफ़ी बाल गिर चुके थे, क्योंकि मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था इंग्लैंड में। तो आपको पता है वहाँ पे थोड़ा पानी का मसला, तो बाल जल्दी गिरते हैं। अच्छा, इंग्लैंड में? फिर मैंने यहाँ पे आके हेयर ट्रांसप्लांट करवाया पाकिस्तान में, उसके बाद बाल आए, फिर मैंने कहा रखते हैं, क्यों नहीं, जब आए हैं तो फिर रखने चाहिए। थोड़ा सा यूँ होइएगा, बाल ठीक आ गए माशाल्लाह। ये कहाँ, तुर्की से कराए? नहीं, इस्लामाबाद से, डॉक्टर इस्लामाबाद से। तुर्की में भी बड़ा मशहूर, मैं गया इस्तांबुल तो हर बंदा ना वो करा के घूम रहा था, तो मैंने कहा यार ये हर बंदा यहाँ तो पूरी दुनिया से आए हुए थे वहाँ पे जी कराने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो कामयाब हो गया ये हेयर ट्रांसप्लांट, लग रहा है मुझे तो माशाल्लाह। ऐसा ही है यार, मर्द की उम्र अपने वालिद साहब की उम्र का लगने लग जाता है अगर बाल ना हो तो। ये ऐसी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि बाल होना ज़रूरी है, भले कहीं के भी हो। राना भाई, आपकी ज़िंदगी में बात करेंगे, कोशिश करूँगा तमाम पहलू पे बात करूँ, लेकिन अभी मेरे जहन में वो आ रहा है जब आप बॉलिंग करा रहे हैं और शाहिद भाई ने आपसे बॉल ली है, और शाहिद भाई ने बॉल उसको सेफ समझ के चबा दी है, और आप देख रहे हो टेढ़ी आंख से और आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है क्या हो रहा है, ठीक है। शाहिद भाई तो हमारे मासूम आदमी है, पाकिस्तान को जिताने के लिए वो तो कुछ भी कर जाते हैं ना। तो आप यूँ देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, 1000 कैमरे भी लगे हुए आप पे, वो क्या मामला था, दिल में क्या चल रहा था, और वो बॉल क्या हो जाती है यूं करने से, बॉल को क्या हो जाता है? देखिए, वो ऑस्ट्रेलिया का टूर था हमारा, और उस टूर पे ना काफ़ी कप्तान चेंज हुए थे। तो ये पर्थ का वाक़या है, पर्थ में जो हम लोग वनडे खेले थे, तो शाहिद भाई को कप्तानी मिली थी, और मैच ऐसी सिचुएशन में आ गया कि वो चाह रहे थे कि मेरी कप्तानी में मैच जीते, ताकि मैं अगली सीरीज़ जो है उसमें मुझे भी कप्तानी मिल जाए। तो मेरे ओवर से पहले आसिफ ओवर कर रहा था, उसके ओवर में भी उन्होंने चबाया कि ताकि रिवर्स हो, ताकि ये आउट हो तो हम जीत जाएं। अच्छा, आसिफ पे भी हुआ? आसिफ था ना, दूसरे एंड से आसिफ बॉल कर रहा था, इधर से मैं कर रहा था। तो वो वाली वीडियो नहीं है आसिफ वाली? दोनों देखें आप, वॉच। अच्छा, दोनों है, लेकिन मशहूर आप वाली हुई है। वो इसलिए हुई कि वो जब मेरे पास आए तो वो फोकस हो गया, क्योंकि वो काफी देर से कर रहे थे दोनों एंडों से। उसमें आपकी हंसी भी थी ना, यूं वो इसलिए खिसियाने वाली हंसी। वो इसलिए थी कि सामने स्क्रीन जो लगी होती है ना, साइड स्क्रीन बड़ी वाली एक लगी, उसके ऊपर वो सारा आ रहा था। जब वो मुंह में बॉल चबा रहे थे तो मैं बिल्कुल उनके ऐसे, जैसे आप मेरे सामने
बैठे ना, वो मेरे सामने खड़े हुए थे, पीछे स्क्रीन थी तो उसमें बिल्कुल आ रहा था, तो इसलिए मेरी हंसी निकली और मैंने कहा लाला सारे कैमरों में आ गए हो। तो लाला ने कहा कि अब क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 1-2 मैच बैन होंगे और मैच फीस कट जाएगी और क्या होगा। अच्छा, तो कह रहे ये मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो सही उस वक्त उसके बाद फिर अंपायर ने बॉल ले लिया, बॉल ले फिर लिया। पेनल्टी भी पड़ी और जुर्माना आप पे भी पड़ी थी? नहीं, मुझे नहीं। लेकिन आप मतलब लेकिन 1-2 बॉलें तो करा ली थी आपने उसके बिल्कुल, 2 ओवर हो गए थे उसके 2 साथ। ओवर के बाद? एक आसिफ ने कर दिया था, एक मैं कर रहा था वही वाला हाँ, ओवर। हाँ, हाँ। ऑलमोस्ट 2 ओवर हो गए हुए। इससे बॉल को क्या हो जाता है? मतलब थोड़ा बॉल समझाएं मतलब टेक्निकल। टेम्परिंग इसको कहते हैं, बॉल कि टेम्परिंग। बॉल टेम्पर में आ जाता है और जैसे उन्होंने दांत मारा एक साइड पे, फिर छिल जाती है बॉल और वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है, इसलिए उन्होंने थोड़ा चांस लिया। शेखुपुरा वाली हरकत है ये। नहीं, मैंने थोड़ी की है। लेकिन आप मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, मैं हाँ, लेकिन ये खैर पाकिस्तान ने इस हरकत को अप्रिशिएट किया है, कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान की जीत के लिए हुई थी, सब करते हैं। हमारी क्रिकेट में तो गली मोहल्लों में तो बेईमानी तो पहली चीज़ है ना। नहीं आउट, नहीं आउट, नहीं आउट, नहीं आउट, नहीं, हमारे तो अपब्रिंगिंग में है ये चीज़। खैर, और सुनाए, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल कहाँ पे है इस टाइम? आजकल हम लोग अफगानिस्तान में, मैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एज ए बॉलिंग कोच हूँ। वाह। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, 6 महीने हो गए हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। कैसे हालात हैं इस टाइम बहुत अफगानिस्तानी बोर्ड के? बहुत ज़बरदस्त, और उनकी जो क्रिकेट डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। अच्छा। और आपने उसका रिजल्ट भी देखा कि अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया और अभी अब बांग्लादेश को भी हराया है। यार यकीन करें, पाकिस्तान को हराया, ये ना खुश ना हो राना भाई। नहीं, मैं खुश नहीं हो रहा, लेकिन हम जो काम समझ रहे, आपके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी देख रही है, पाकिस्तान को भी हराया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान मेरा कंट्री है, लेकिन हम जिसके लिए काम कर रहे हैं डेफिनेटली हम जो हमें आता है। अगर वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आ जाता है तो आप क्या कहेंगे? चुको नहीं, बस यही कहूँगा कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, बस ये सियासी बयान देंगे। लेकिन दिल किसके साथ है, दिमाग किसके साथ है? देखें जी, अगर तो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँगा तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा दिमाग उनके साथ मेरी टीम जीते, जो आप, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन दिल आपका एज ए पाकिस्तानी मैं चाहूँगा पाकिस्तान, दिल आपका पाकिस्तान के साथ है, तो मैंने आसान कर दिया ना। दिल पाकिस्तान के साथ है, दिमाग उनके साथ है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, लेकिन कुछ हमें सोशल मीडिया पे पता चले कि उनके हालात फाइनेंशियली क्राइसिस हैं और कुछ प्लेयर्स अपने खर्चों पे भी वो चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या ऐसा है या ये सिर्फ बातें? नहीं, ये टोटली किसी ने आपको गलत खबर दी है, क्योंकि हम लोग 6 महीने से वहाँ पे हैं, बहुत डेवलप हो रहा है और आईसीसी बहुत हेल्प कर रही है उन लोगों की। अच्छा। पाथवे प्रोग्राम शुरू किया है हम लोगों ने, मैंने और इमरान फरद बैटिंग कंसल्टेंट है वहाँ पे, हेड हैं, तो उनके पास अंडर 19 की टीम भी है, नेशनल जो उनकी अंडर 19 की टीम है, उसके साथ भी काम कर रहे हैं और बहुत। तो आपको एज कम्पेयर टू बॉलिंग कोच पाकिस्तान में कितनी तनख्वाह ले रहा है? कौन बॉलिंग कोच पाकिस्तानी? उनको आई डोंट नो यार, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मुझे कोई आइडिया नहीं होगा, $5-6 ले रहे होंगे। $5-6 इज लाइक मतलब 25 लाख रुपए, 25-30 लाख रुपए। तो अगर कंपेयर करें आपकी वहाँ पे अफगानिस्तान, वो भी इतने पे कर रहा है? नहीं, अच्छा है, अच्छी है माशाल्लाह, अच्छी है। हाँ एग्जैक्टली आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन अच्छी लेकिन है, इतना है, बेहतर है, अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, अल्लाह आपको और दे। लेकिन सिर्फ जानना ये चाह रहा हूँ कि पैसे अगर कंपेयर करें बोर्ड वाइज, दूसरे बोर्ड वाइज, तो अफगानिस्तान कम है या सही है या पाकिस्तान लेवल का है? आई थिंक नहीं, पाकिस्तान लेवल के तो नहीं है, लेकिन कम है, क्योंकि एसोसिएट्स टीमों से वो जीत के आए और इंटरनेशनल में जगह बनाई, टेस्ट स्टेटस मिला उनको, उसके बाद आई थिंक कि उनको हम कंपेयर कर सकते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी वेस्ट इंडीज़ उस पाए की उनको वो हो गई है, होप क्रिएट होगी, और आईसीसी जो उनको फंडिंग कर रही है उनके मुकाबले में कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, सही है। नहीं, आपने सही नाम बता दिए, कंपेयर करवा दिए। अच्छा, इस हिसाब से पाकिस्तान को आपने ऊपर रखा है। पाकिस्तान से कौन से बोर्ड कंपेयर होते हैं? आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया को नहीं, इंडिया बहुत ऊपर है। हाँ, तो कहाँ कंपेयर होते हैं? बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि मतलब उनसे उनके बराबर तो नहीं, लेकिन ये कि हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है काफ़ी अमीर है दूसरे जो बोर्ड्स हैं। हाँ जी, वाकई, बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग गोरे हायर करते हैं। गोरे हायर करते हैं, ये इससे ठीक ठाक पैसे लेते हैं, आपको पता है। गोरे तो वो तो डॉलर के हिसाब से लेंगे, उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानी लंगड़ा करेंसी को क्या करना है उन्होंने वो तो डॉलर लेंगे डायरेक्ट टिका के, ऐसे ही। अच्छा, कुछ प्लेयर्स
अब ये भी ट्रेंड हम देखते जा रहे हैं दिन ब दिन, पाकिस्तान छोड़ रहा है, ब्रिटिश पासपोर्ट लेना चाह रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। ऐसे बहुत मिसालें आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, जो पाकिस्तान से चले गए, अमेरिका चले गए, लंदन शिफ्ट हो गए। तो बल्कि अभी मोहम्मद आमिर की भी एक स्टेटमेंट आई थी कि मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया तो मैं IPL भी खेलूँगा। तो आपका क्या इरादा है? कोई बांग्लादेशी पासपोर्ट अगर आपने भी कोई अप्लाई तो नहीं किया भाई? नहीं देखें, एज ए प्लेयर्स जो है ना, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जो प्लेयर है ना यहाँ पे, उनका फ्यूचर नहीं है, कोई पता नहीं होता। आए दिन हर 10-15 दिन के बाद बोर्ड की तब्दीली हो जाती, कभी कोई चेयरमैन आ जाता, कभी कोई स्टेबल चीज़ें नहीं हैं। तो जब हम खेल रहे थे, हम भी काफ़ी दफ़ा सोचा हमने भी कि किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाए, बट पाकिस्तान हमारा कंट्री है, जितना भी खेले अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा खेले। आमिर का है, आमिर ने बिल्कुल, आमिर की शादी इंग्लैंड में हुई है, तो वो तो चांस लेगा। अगर उसका पासपोर्ट हो गया तो वो डेफिनेटली IPL भी खेलेगा, दूसरी लीग्स भी खेलेगा। उसके अलावा आपने बात की, काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, जो हमारे नेशनल प्लेयर भी हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी काफ़ी जो हैं वो दूसरे ममालिक में शिफ्ट होने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी एक सोच होती है, और आपको पता है कि जिस बंदे को पता है कि यहाँ पे कोई मेरा फ्यूचर नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो वो डेफिनेटली चांस लेगा कहीं जाने। नहीं वो तो ठीक है, आपका क्या इरादा है? नहीं, मैं अपने मुल्क में ही रहूँगा इंशाल्लाह, आखिरी सांस तक इंशाल्लाह, कब्र भी इंशाल्लाह यही इंशाल्लाह है, शेखुपुरा। देखें ये तो कुदरत जानती कहाँ। हाँ नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मदीना शरीफ में आपकी कब्र बनाए, हमारी तो दुआ है, अल्लाह हम सब की बनाए। बात ये है कि लेकिन आपका ये फाइनल फैसला है? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे 1-2 दफ़ा वही है, मैं क्योंकि काउंटी खेला हूँ, 8-10 साल काउंटी खेला हूँ, तो मुझे ऑफ़र्स हुई थी कि आप यहाँ पे नेशनलिटी ले सकते हैं फैमिली के साथ, बट मैंने उस वक्त भी रिफ्यूज़ कर दिया था कि नहीं जी, मैं अपने कंट्री में रहूँगा इंशाल्लाह। यार मुझे याद पड़ रहा है, एक दफ़ा उमर शरीफ साहब ने उमर शरीफ साहब ने आपको बड़े आपसे चीज़ें ली है, बड़ा आपसे। हम लोग उस वक्त इंडिया से जीत के आए थे, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, जनाब अली और वो शौकत अजीज़ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के, वो भी बैठे हुए थे, और पूरी पाकिस्तानी टीम क्यू में थी, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, इंज़मामुल हक भी खेलते थे, पूरी टीम थी, रमीज़ राजा भी बैठे हुए थे। तो आप बराबर में बैठे थे, तो अचानक आप पे उनकी नज़र पड़ गई। उन्होंने कहा कि यार मैं इस बुजुर्ग आदमी को चौके खाते हुए नहीं देख सकता। तो कैसा लगा वो, जरा मूवमेंट शेयर करें, आप भी बहुत हंसे थे। देखें, बात ये है कि अगर मुझे उन्होंने मेंशन किया तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट थी, क्योंकि मैं मैन ऑफ द सीरीज़ होके आया था इंडिया से, आपको याद होगा, बेस्ट बॉलर होके आया था। तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने मुझे पहचान के मेरी तारीफ़ की है या एक जोक मारा है, मैं समझता मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, और अल्लाह बख्शे उनको, अल्लाह बख्शे। बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे आर्टिस्ट। बिल्कुल। और आप यकीन करें, थंडर क्लैप आई थी आप वाली बात पे, पूरा हॉल मेरे हिसाब से इतना नहीं हंसा होगा जितना बिल्कुल आप वाली बात पे लोगों ने एंजॉय किया था, और आपने भी एंजॉय किया था, इसका बड़ा पॉजिटिव, आप भी बहुत हंस रहे थे, तो ये बात हकीकत है, बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा जी राना भाई, इंडिया पाकिस्तान आमने सामने खड़े होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में, जो कि ऑफिशियली डिसाइड हो गया है। आपके क्या रिमार्क्स है एज अ बॉलर? कौन सी टीम को ऊपर देख रहे हैं, कौन सी टीम को फेवरेट देख रहे हैं आप? क्या सिलसिला है, क्या है, ज़रा बताएं। देखिए, इंडिया जब खेल रही होती है तो डेफिनेटली वही फेवरेट होंगे। पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी है, अच्छा मैच होगा। क्राउड, जहाँ तक क्राउड का मामला है, वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हमें उनकी तरफ से भी सपोर्ट होगी। इंडियन मुसलमान? बिल्कुल, इंडियन मुसलमान हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैं वहाँ पे 2 सीरीज़ खेला हूँ, अहमदाबाद, हैदराबाद में, तो अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे। वो तो तासुर तो ऐसा ही जाता था कि शायद वो नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हम ICL खेले एक टाइम, आपको याद होगा, एक ICL की टीम बनी थी, इंजी भाई उनके कप्तान बने थे, आपको याद होगा, इंडियन क्रिकेट लीग शुरू हुई थी वहाँ पे, तो उसमें हमें बड़ा सपोर्ट मिला। वहाँ पे हम दुनिया की सारी टीमों के साथ खेले, वहाँ पे जो क्राउड होता है वो सपोर्ट करता है, मुस्लिम क्राउड। बिल्कुल, और अच्छा टाकरा होगा इंशाल्लाह। आपके टाइम पे जब आप खेलते थे तो बलाएं थी, बलाएं, सचिन तेंदुलकर, तो लक्ष्मण, तो राहुल द्रविड़, सहवाग। आप एज अ बॉलर
कौन सी ऐसी बला थी जिसे आप आउट नहीं कर पाते थे और बोलते थे यार ये बहुत मुश्किल है? इंडियन टीम में यस, इंडियन टीम। राहुल द्रविड़ ऐसा बैट्समैन था जिसको गुस्सा चढ़ता था बॉलिंग कराते कि यार ये क्यों नहीं आउट। वो सबसे मुश्किल इंडियन टीम में उस वक्त सबसे मुश्किल जो बैट्समैन था ना, राहुल द्रविड़। वॉल वॉल सबसे ज़्यादा जिसको आसानी से आउट कर सकते थे वो सहवाग था। मैं अपनी बॉलिंग पे बता रहा हूँ। आपने किया है? बिल्कुल, मैंने उस सीरीज़ में मैंने कल 4-5 दफ़ा उसको आउट किया, क्योंकि सहवाग भी कट अच्छी मारते थे, वो भी छक्के वक्के हार्ड हिटर तो थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं, डेंजरस प्लेयर थे, लेकिन वो आउट भी जल्दी हो जाते थे, ये भी रिकॉर्ड रहा है। शाहिद अफरीदी साहब की घुट्टी रही है उनको भी वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते थे। अच्छा, तो आप इंडिया को फेवरेट देख रहे हैं, तो पाकिस्तान की टीम भी तो बड़ी बैलेंस है इस टाइम। नहीं देखिए, आपने मुझसे सवाल किया कि इंडिया में मैच है जी और इंडिया और पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि इंडियन अपनी जब कंट्री में खेल रहे होते तो वो फेवरेट ही होंगे ऑलमोस्ट। पाकिस्तान की टीम बहुत ज़बरदस्त है उनके, क्योंकि दोनों टीमों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जब आपस में खेल रहे होते हैं। हम पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर होती हैं, और आपको शायद पता होगा कि ये जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है या एशिया कप है, इसके 2 मैचेस इन्होंने इनके साथ इसलिए रखे हुए कि जितने मैच पाकिस्तान इंडिया के होंगे उतना उनको पैसा जनरेट होता है, उतना ही। यस रेवेन्यू फुल अहमदाबाद में आई थिंक है, और अहमदाबाद इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, लाखों की कैपेसिटी है उसमें। और इंडिया पाकिस्तान की वैसी टिकट बहुत महंगी बिकती है, और ब्रॉडकास्टिंग और एड रेवेन्यू पता नहीं क्या, ये तो मेरा ख्याल है खरबों में मामला जाएंगे। अच्छा, आपको राना भाई जब आप टीम में आए तो इंजमामुल हक ने बहुत सपोर्ट किया, आपने बताया, लेकिन जब आप टीम से गए तो उसमें किसका किरदार था निकलवाने में? देखिए, खिलाना और ना खिलाना तो इंसान के बस में तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपने जो सवाल किया ना, इंजी भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो इस तरह के, आपको याद होगा कि 2004 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो शुएब भाई इंजर्ड हो गए, समी इंजर्ड हो गया, हमारे पास वहाँ पे बॉलिंग नहीं थी। मैं और मेरा आसिफ भी उसी टूर पे, उसका डेब्यू भी हुआ था। तो इंजी भाई ने मेरे साथ बात की कि राना देखो कि हमारे मेन दोनों बॉलर्स जो हैं समी और शुएब वो इंजर्ड हुए हैं, वापस जा रहे हैं, तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप बड़े दिल से खेलो। क्योंकि अच्छे लीडर थे वो, उन्होंने मुझे आके बड़ा सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस होना या ना होना ये हमारे हाथ में नहीं, बट हार्ड वर्किंग करो, मेहनत करो और अपनी जगह पक्की करो, यही टाइम है। तो किसी भी जब लीडर से ऐसा एक मिलता है तो मोरल हाई होता है, एक तो मैं समझता हूँ कि मैंने उस टूर पे वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर था, हमारी जितनी भी लॉट थी वहाँ पे। मैगरा ने भी 14 आउट किए थे सीरीज़ में, मैंने भी 14 आउट किए थे, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनको इसलिए मिला कि वो फाइनल हमसे, जो ट्राई सीरीज़ का फाइनल था वो जीते थे, इस वजह से। अदरवाइज़ मेरी परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त। नहीं नो डाउट, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। मौजूद सरवर तीनों हज़रात मेरे तो फेवरेट बॉलरों में से एक, और इतने डेंजरस बॉलर थे आप कुछ मेरा ख्याल है बैट्समैनों को मुंह के भी इशारे करते थे जिससे वो डरते भी थे थोड़ा सा कि तो खा जाऊंगा। आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक मैच हो रहा था हमारा, उसमें सहवाग 85 पे खेल रहे थे, जिसमें शाहिद भाई ने 100 किया। उसी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ जो हमने 2004-05 में जीती थी ना वहाँ जाके, जिसमें मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था। हमारी सीरीज़ ऐसे चल रही थी कि 2-1 से हम लोग हार रहे थे। 2 पहले मैच वो जीत चुके थे, बेस्ट ऑफ 5 थी हमारी जो वो सीरीज़। तो तीसरा मैच हो रहा था, उसमें भी बहुत ज़्यादा पिटाई कर रहे थे हमारी, वो ना तकरीबन 300 रन के करीब हो गया हुआ था, और सहवाग 85 पे खेल रहा था। तो शाहिद भाई ने ओवर किया, इनको 2-3 छक्के मारे, सबको मार रहे थे वो। तो मैं ऐसे ही चला गया, मैंने कहा चलो जाते हैं इंजी भाई के पास, बात करते हैं, शायद मान जाए। मैंने उनको बोला मुझे ओवर दे दें, हो सकता है मैं इसको आउट कर दूँ। तो उन्होंने कहा भाई सब मार खा रहे हैं, क्या कर लोगे तुम, चलो देख लो करके। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। जाहिर बात, जब पिच अच्छा था, मार पड़ रही हो तो ऐसे ही होता है। मैंने पहला बॉल किया, क्रॉस द सीम पकड़ के बाउंसर मारा, तो वो बिल्कुल ऐसे करके स्लो सा बाउंसर गया, उस 2 दफ़ा घूमा होगा तो बॉल फिर भी नहीं आया। तो मैंने ऐसे पास जाकर मैंने कहा तुम्हें तो खेलना नहीं आता, पता नहीं तुम कैसे खेल रहे हो, अगर पाकिस्तान में होते तो मेरा नहीं ख्याल तुम्हें इंटरनेशनल टीम में खिलाते। तो इस तरह मैं उसको गुस्सा दिलवा के वापस आ गया। अच्छा। उसने भी मुझे कुछ कहा, उसने भी गालियां जब मैं वापस मोड़ा उसने भी कुछ कहा,
तो कुछ क्या क्या कोई दुआई कलमात कहे? नहीं, मतलब कोई गाली वाली नहीं दी, कुछ उसने भी गुस्से में कुछ कहा कि कड़वा कड़वा तीर फेंका। हाँ, मैं वापस जा रहा था तो मैंने इंजीनियर को बोला, मैंने कहा इस बॉल पे ही आउट हो जाएगा। हाँ। उन्होंने कहा कि कैसे? मैंने कहा देखिए अभी आप, वो मैंने भाग के आके ना बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल मारा, उसने गुस्से में शॉट मारा, ऊपर चढ़ गया, आउट हो गया। वो आउट हमारे लिए इतना अच्छा साबित हुआ कि हम लोग वो मैच जीत गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज ए फास्ट बॉलर बड़े ट्रिक्स होते हैं कि हम लोग नहीं, स्लेजिंग तो बहुत ज़रूरी है फास्ट बॉलिंग में, बट इन अ गुड वे, नॉट अ बैड वे। ऑन अ गुड वे आप कह लें, क्योंकि ये इसका रिजल्ट मिलता है। मिलता है। सकी भाई भी आए थे मेरे पास, वो भी बता रहे हैं कि स्लेजिंग से मैंने तेंदुलकर को आउट कर दिया, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर, और वो शुएब मलिक एक दफ़ा मेरा ख्याल है उन्होंने पीछे से सिल्ले पे खड़े हुए थे तो कहा कि यार ये छक्के वाली बॉल चौका मार दिया आपने यार, वो सामने वाला बंदा अब ये ट्रिक्स होते हैं ना, अगर कोई बंदा आउट नहीं हो रहा तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए आप कुछ कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इमरान खान के हवाले से क्या राय रखते हैं? इमरान खान कैसे क्रिकेटर है और कैसे सियासतदान है? आई थिंक क्रिकेटर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे, नो डाउट। उन्होंने हमारे लिए वर्ल्ड कप जितवाया हमें, और लीडर बड़े ज़बरदस्त थे। सियासतदान भी खैर मैं तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन आई थिंक काफ़ी सियासतदानों से बेहतर है। काफ़ी सियासतदानों से बेहतर है, तो आप सपोर्ट करते हैं उनको? बिल्कुल सही है, सही है। नहीं, अच्छी बात है। आपकी क्रिकेटिंग कोलीग हैं तो इतनी तरक्की कर गए और इतने ऊपर चले गए, प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में एक फॉलोइंग भी है उनकी, हैंडसम भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं। बिल्कुल। आपको वैसे पर्सनैलिटी आपको पाकिस्तानी टीम में कौन ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता हो कि यार मतलब तो गुड लुकिंग नहीं है यार, सही है मतलब देखिए, अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो मेरे आप में दुश्मन बना रहे हैं। नहीं, हम तो लाइट नोट पे कर रहे हैं। सारे खूबसूरत थे, सारे खूबसूरत थे, लेकिन सिवाय कामी के नहीं, कामरान अकमल भी प्यारा है, लेकिन बहुत अच्छे क्यूट लगते हैं। शादी के बारे में तो बताएं राणा भाई, शादी कब हुई? आप टीम में आ गए थे, परफॉर्मेंस दे दी थी, उससे पहले हुई है? क्या था? लड़की वालों को आप लोग गए थे, उन्होंने कहा हमने देख लिया लड़का, आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं तो क्या वाकया क्या था वो जरा वो नहीं, ऐसे नहीं, शादी ऐसे नहीं हुई। मैं जब 1995 में मैं न्यूजीलैंड का टूर करके आया था, हमारी यूथ टीम गई थी, सकलैन भाई भी थे। सकलैन भाई ने शायद आपको वो वाकया भी सुना, मैं वो भी सुनाऊंगा, मुझे याद करवाइएगा। तो वहाँ से हम जब टूर करके वापस आए, पाकिस्तान एक खेल चुका था, मैं ना नेशनल, उससे पहले टूर कर चुके थे हम लोग न्यूजीलैंड का, शादी से पहले की बात है। लेकिन जब वापस आए तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ना पाकिस्तान टीम अंडर 19 का कप्तान अनाउंस कर दिया। तो अंडर 19 की टीम यहाँ पे आई, तो मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, और 3 डे में भी और 1 डे में भी बेस्ट प्लेयर हुआ टूर्नामेंट का। उसके 3 महीने के बाद जब टीम जा रही थी वेस्ट इंडीज़, तो मुझे उन्होंने पिक ही नहीं किया। मतलब अच्छा। कप्तान था मैं 3 महीने के बाद, जब वेस्ट इंडीज़ हमारी अंडर 19 की टीम थी, तो मुझे उन्होंने पिक नहीं किया। उस दौरान फिर मेरे वाले साहब थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए कि यार एक बंदा पाकिस्तान खेल के आया है ए टीम का, और बाद में एकदम ही साइड लाइन लगा दिया, तो बड़ी ज़्यादती हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई, क्योंकि मैं उस वक्त 9th का स्टूडेंट भी था, उन्होंने कहा भाईजान पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे आप पढ़ाई करो, छोड़ दो क्रिकेट, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है सिफारिश के बगैर। हो गए वो। फिर वो उन्होंने मेरा जो भी था सामान वगैरह किसी को दे दिया या जला दिया। फिर मैं स्कूल जाना शुरू हो गया। स्कूल जाते जाते बस ऐसे ही आया, दिल में आया कि यार इतना अच्छा क्रिकेटर था, मैंने एकदम ही इसको खैराबाद कह दिया, क्यों नहीं, खेलना चाहिए था, ये है। उस दौरान आपको पता है ऐसी उम्र होती है बंदे की, फिर बंदा भटक जाता है। तो शादी की बात, ये मेरी फुप्पी की बेटी थी, फुप्पो की बेटी हैं जिनसे मेरी शादी हुई है। तो मैं एक दफ़ा उनके घर गया, मुझे अच्छी लगी, मैंने प्रपोज़ कर दिया। क्या बात है। बस वहाँ से कज़न तो बहन की मानंद होती है, आपने प्रपोज, मतलब दिमाग बावला यहीं से गड़बड़ है यहाँ से। नहीं, फिर उसके बाद फिर हमारी शादी होगी। शादी के बाद अल्लाह ताला ने फिर एक बेटी दी, और उसके बाद फिर मैं दोबारा, मेरा 4 साल के बाद कमबैक हुआ। मैं ग्रेड 2 खेला और ग्रेड 2 से आउट किया, तो फिर पाकिस्तान कैंप में नाम आया, फिर मैं खेलता ही गया अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या बात है। ये नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे कितने हैं टोटल? बेटियां मेरी 4 बेटियां जी, 2 बेटे हैं, 6 बच्चे माशाल्लाह टोटल। जी माशाल्लाह 6। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद उनकी खुशियाँ भी देखना नसीब फरमाए इंशाल्लाह। और आप वैसे ही बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपने कहा था राना भाई कि वकार यूनिस साहब ने आपको सपोर्ट नहीं किया और थोड़ा सा आपने उनके बारे में कुछ इस तरीके से बात की थी, वो क्या वाक़या है? वो मुझे अकेले को सपोर्ट नहीं किया, वो काफ़ी क्रिकेटर्स का सत्यानाश करके गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वकार यूनिस? हाँ जी, उसमें रज़ाक भाई भी हैं, उसमें यूसुफ भाई भी हैं, मैं भी हूँ, शाहिद अफरीदी भी हैं और काफ़ी सीनियर प्लेयर होंगे। क्योंकि जब उनको कोच बनाया गया ना, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा बहुत अच्छा, हम उनकी इज़्ज़त करते। मेरे बड़े फेवरेट बॉलर होते थे, मैं उनको देख के क्रिकेट में आया, फास्ट बॉलिंग सीखी उनसे, उनकी काफ़ी वीडियोस देख के मुझे, आपको याद होगा आपको कि मैं रिवर्स और जो यॉर्कर वगैरह आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर उस तरह की ट्राई करता था कि वकार भाई की तरह करूं। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूं और मैं हमेशा उनकी करता रहूँगा। लेकिन जैसे वो कोच बने ना, तो कोच बन के उन्होंने जो सबसे बुरा काम किया वो यही था कि उन्होंने सीनियर जितने प्लेयर थे टीम में, उनको आहिस्ता 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 टीम से निकालना शुरू किया। तो उसकी वजह से काफ़ी जो क्रिकेटर हैं हमारी और टीम को भी बड़ा नुकसान हुआ। आई थिंक उनके पास भी पता नहीं शायद कोई लॉजिक होगी इस चीज़ की। नहीं, लॉजिक नहीं, बस उनको अच्छा नहीं लगता था ना। हालांकि देखिए, अब हम कोचिंग कर रहे हैं ना, अब हम स्टार नहीं हैं, स्टार वो हैं जिनकी हम कोचिंग कर रहे हैं। वाह वाह, ये होना चाहिए। वो वहाँ से नीचे नहीं आ रहे थे। वो जब कोच बने ना, वो तब भी अपने आप को स्टार समझ रहे थे, हालांकि वो स्टार नहीं, स्टार वो थे जो खेल रहे थे। तो फिर भी बंदा कामयाब होता है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, तस्लीम करना भी तो ज़रूरी है ये बात। क्योंकि आपको याद होगा कि कोई भी मैन ऑफ द मैच होता था, कोई भी प्लेयर ऑफ द सीरीज़ होता था, तो वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते थे कि मैंने इसको ये कहा था, मैंने उसको वो कहा था। प्लेयर ने परफॉर्मेंस की है तो प्लेयर को जाना चाहिए, वो खुद बोले कि मुझे, कोच थोड़ी प्लेयर बनाता है, कोच तो उनकी हेल्प के लिए होता है, प्लेयर तो वो खुद बन के आए होते हैं ना। ऐसे थोड़ी पाकिस्तानी टीम में आ जाता कोई बंदा कि वो पाकिस्तानी टीम में आके सीखते हैं, ऐसे नहीं है, वो सीख के आए होते हैं। तो हमने जब उस लेवल पे कोचिंग करनी होती है ना, तो वहाँ पे उनको हमने मैनेज करना होता है और उनको कंफर्टेबल करना होता है। तो वो उनमें सॉरी टू से नहीं था। ठीक है, इसकी वजह से गिला जी काफ़ी जो क्रिकेटर है ना हमारे, उनको साइड ऑन किया, उनकी वजह से काफ़ी। तो आपने कभी कोई झगड़ा गिला मुंह पे किया हो? नहीं, कभी जो आप बात कर रहे हैं, कभी एक दफ़ा यार मुझे आपसे ये गिला है? एक दफ़ा का जिक्र है कि हम लोग इंडिया में थे, तो मुझे याद है कि ये कोच थे, तो मैंने ना, मुझे पहला मैच खिलाया तो मैंने 3 आउट किए, तो अगले मैच में मुझे इन्होंने ना 2-3 मैचों में खिलाया ही नहीं। आईसीसी ट्रॉफी थी, तो मैंने फिर पूछा कि यार मेरा भाई मैंने किसी का, आपका क्या बिगाड़ा या किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। मैंने पहले मैच में 3 आउट किए श्रीलंका के खिलाफ, तो वो अगले मैचों में खिला ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी यूनुस कप्तान है, यूनुस से बात करो। तो यूनुस से बात करता तो वो कहते वो कोच है, उनसे बात करो। फिर मैंने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। उसके फुटबॉल बनाया हुआ था, मुझे समझ आ गई कि ये इन्होंने नहीं खिलाना। फिर जब वो आईसीसी ट्रॉफी खेल के वापस आए, फिर इंजी भाई, आपको याद होगा कि उनके ऊपर 1-2 मैचों की पाबंदी थी उस दौरान ही। तो जब वो वापस आए तो अगली सीरीज़ पे वो कप्तान थे, तो मैं टीम में ही था। तो उसके बाद मैं फिर बाहर नहीं हुआ। नहीं तो आपने गिला नहीं किया? गिला मतलब गिला क्यों आपने नहीं? फेस पे गिला नहीं किया उनको? नहीं, मैंने पूछा ना उनसे कि मेरा कसूर क्या है। मैंने 3 आउट किए, उसके बाद उन्होंने कहा जी कप्तान से पूछें, कप्तान के जी कोच से पूछे। फिर मैंने पूछने छोड़ दिया। ये काफ़ी चीज़ें जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप लोग जब क्रिकेट खेल रहे हो तो तब बोलते नहीं हो, बाद में आप इंटरव्यूज़ में ये बोलते हो। यही बात ना। तो वो जाहिर बात है, जो बंदा एक कोच बना हुआ, आप उसके खिलाफ कैसे उस वक्त बोल सकते हैं? तो टीम से कंफर्म बाहर हो जाओगे फिर आप। जाहिर बात है, फिर ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो फिर आप जैसे अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी तवज्जो से मैंने आपको बता दिया कि मेरे साथ ऐसे हुआ। आप रज़ाक भाई को भी मेरे ख्याल पूछे होंगे, वो भी यही कहेंगे। यूसुफ भाई से पूछ लेंगे, वो भी यही कहेंगे। और जितने हमारे सीनियर प्लेयर डेफिनेटली वो यही जवाब देंगे। उनको उनके साथ मेरा मानना है ज़ाती तौर पे कि राना नवीदुल हसन के अंदर जितना टैलेंट था उतना यूज़ नहीं किया गया। क्योंकि अगर 100% इनका टैलेंट यूज़ हो जाता ना, तो रिज़ल्ट कुछ और होता आज। ये मेरा मानना है। और आपकी क्रिकेटिंग कैरियर भी आप उतना नहीं खेले जितना आपका बनता था। देखिए नादिर भाई, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। लेकिन देखिए, इंसान के हाथ में
सिर्फ मेहनत करना होती है। जी बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। और मेरा ख्याल है कि मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन समझता हूँ कि मैंने दुनिया की वो हर क्रिकेट खेली है जहाँ जहाँ जिस कंट्री में क्रिकेट होती है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि शायद अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में इतनी क्रिकेट लिखी थी इंटरनेशनल। बाकी दूसरी आप देख लें, मैंने दुनिया की सारी लीग्स खेली हुई हैं, काउंटी क्रिकेट खेली हुई है, साउथ अफ्रीका में आईपीएल भी खेला। आईपीएल नहीं, आईसीएल खेला था, आईपीएल बाद में हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी बिग बैश में 3 साल खेला हूँ, 3 साल बेस्ट बॉलर हुआ हूँ। आईपीएल के बाद कौन सी लीग है जो सबसे महंगी और पैसे अच्छे देती है, हाईली पेड है? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, बिग बैश। सही। लेकिन वो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट नहीं होती है बिग बैश की हर मैच। देखिए उनका मेरा ख्याल 7 से 8 घंटे का डिफरेंस है हमारा, और टाइम डिफरेंस है। तो जब वो मैच शुरू हो तब हम सो रहे होते हैं, ये भी है। लेकिन आजकल तो मीडिया और सोशल मीडिया बहुत तेज़ हो गया, लोग तो बाद में हाइलाइट्स भी देखते हैं। वो फिर कट के वो हिस्सा वायरल होता है जो सबसे हाईलाइटेड है, समझ रहे हैं आपने? जैसे 3 डंडे उड़ा दिए एक साथ, वो कट के वायरल हो जाएगा। कोई चीज़ किसी ने 2-3 छक्के एक साथ मार दिए, वो वायरल हो जाएगा। तो पूरा मैच नहीं आता जैसे एग्जैक्टली आईपीएल या पीएसएल को डिस्कस होता है, ऐसे मुझे लगता है कि बिग बैश उस तरीके से डिस्कस नहीं करते यहाँ पे। अच्छा, ये तो वकार यूनिस साहब की आपने बात कर दी है। अगर इसके बरक्स में आपसे सवाल करूँ, सबसे ज़्यादा दोस्ती आपकी किसके साथ रही टीम में? और बड़ी कौन था, बेस्ट फ्रेंड और मतलब सुख दुख का साथी, हाथ में हाथ डाले हुए, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल। इमरान नज़ीर मेरा बेस्ट फेलो था, क्योंकि मैं और हम लोग दोनों इकट्ठे अंडर 19 खेले हुए हैं, और हम लोग एक ही सियालकोट रीजन से खेले हैं। आपको याद होगा सियालकोट रीजन ने 8 साल T20 लगातार, हम लोग 8 साल चैम्पियन रहे। तो ही वॉज कैप्टन, और उसके बाद शुएब मलिक था जिसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। अच्छा, ये राशिद के हवाले से कुछ मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम आप बॉलिंग कोच हैं, राशिद भी आपके ही अंडर आता है अम्ब्रेला। तो इस टाइम दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, डेंजरस बॉलर है और अच्छा बॉलर है, गुड लुकिंग भी है, बिल्कुल अरबपति भी हो गया है मेरा ख्याल है ना? हाँ जी बिल्कुल हो गया अरबपति, हो गया। और मेरा ख्याल है वो शिफ्ट भी हो गया है शायद दुबई रिहाइश रखी हुई है, और दुबई में भी कोई विला शिला ले लिया होगा अब तो। ऐसा ही है जी। ये इंडिया के आशीर्वाद था? नहीं, देखें वो उसने प्रूव किया है पूरी दुनिया में, प्रूव तो किया है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, और अच्छा इंसान भी है, ये मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छा इंसान भी है, डाउन टू अर्थ है, और गुड लिसनर है, अच्छा सुनता है, फिर टीममेट अच्छा है। मतलब उसमें अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खसूसियत है होती इंसान में, जो अल्लाह ताला जिसको नवाजता है। तो वो आपसे यकीनन डिस्कस करते होंगे बॉलिंग के हवाले से? बिल्कुल पूछते भी हैं, बात भी करते हैं। अभी कैंप लगा था रिसेंटली ये बांग्लादेश जाने से पहले अबू धाबी में, तो हम लोग वहीं पे थे उनके साथ। कहाँ पे? अबू धाबी में। क्योंकि इनका जो है होम ग्राउंड अबू धाबी है, क्योंकि उधर तो अभी इनकी होम सीरीज़ नहीं होती, तो इनका हमारा जो अफगानिस्तान का ग्राउंड अबू धाबी है, वहाँ पे कैंप लगा था, और फिर बांग्लादेश का टूर था। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जीते भी हैं, अभी 2 T20 भी हैं, राशिद कप्तान है। अच्छा। तो जितनी भी उसकी तारीफ़ करें कम है, ये नहीं कि हम उनकी कोचिंग करें, तो वो अच्छा इंसान है, और मैं समझता हूँ कि उसकी सक्सेस का राज ही यही है कि वो डाउन टू अर्थ है। एक ये निकला है जो माशाल्लाह मल्टी बिलियनियर भी हो गया और फेम भी मिला, और एक मेरा ख्याल है ज़ज़ई, और एक नबी हैं, नबी और बहुत आगे। उसके बाद मजीब है एक, उनका बड़ा वो सारी लीगें खेलता है। सही है। उसके बाद एक नजीब है, लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, काफ़ी उनके फेमस क्रिकेटर है। सही है। ये सब विला ले रहे हैं दुबई में, ऐसे ही है। अच्छा, इनकी मैच फीस क्या है अफगानिस्तान? मैच फीस इनका हमारे पाकिस्तान से तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अच्छी है, तक 1200, 1400, 1500 $मिल जाते हैं। 1500 $2000 भी है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो कितने मैच खेला, कैटेगरी वाइज। अच्छा, कैटेगरीज होती है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, 2000 तक आप कह रहे हैं कि मैच फीस इनकी भी जा रही है। ठीक है, इट्स क्वाइट हैंडसम जी। सही है, और अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप दुनिया में सब जगह खेले हैं, तो आपका फेवरेट स्टेडियम कौन सा? मेरा फेवरेट जो क्रिकेट का कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया, और मेलबर्न ग्राउंड है जो वो मेरी फेवरेट है। मेलबर्न बड़ा मज़ा आता है खेलने का, बाउंसी और क्राउड पूरा,
आपको पता है सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम यस, एमसीजी, यस, 3-4 फ्लोर है। अब उनका जो बॉक्सिंग डे पे आपको पता कितना रश होता है, वो टेस्ट खेल रहे हो तो और ही मज़ा आ रहा होता है फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा प्रेशर तो बताए ना, आप जब खेलते थे प्रेशर क्या होता था, और कोई ऐसा वाकया कि हाथ पैर कांप रहे हो, कोई आसाब पे काबू नहीं रख पा रहे हो, कैच आ रहा हो एकदम सत्ते में चले गए हो, ये क्या हो गया? नहीं, इंडिया के साथ खेलने से हमेशा प्रेशर में रहते हैं दोनों टीमें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि प्रेशर रिलीज करने का आसान तरीका ये भी था कि हम लोग मैच से पहले ना, इंडियन जितने भी प्लेयर्स हैं, जैसे युवराज है, उस वक्त नेहरा होता था, हरभजन होते थे, ये ना शुएब अख्तर के बड़े अच्छे दोस्त थे। सही। तो हम लोग इनके साथ खाना वाना कभी उन्होंने ले जाना या कभी हमने ले जाना उनको, तो उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। सही। तो मैच से पहले हम, जैसे आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे हम बड़े अच्छे तरीके से बात करना, दोस्ती पड़नी। लेकिन ग्राउंड में चेंज, हम लोग एक दूसरे से ऐसे टक्कर के साथ मैच खेलते थे, मतलब गालियाँ वालियाँ भी दे देते थे एक दूसरे को। बिल्कुल ठीक बनती है। तो प्रेशर ख़त्म कराने का तरीका ही यही है आसान, कि इनको इतना मुश्किल नहीं, इनको इतना हावी करो ही ना, बोलो ऐसे ही बस आउट हो जाएंगे, इनको आउट कर देंगे, जीत जाएंगे। वो जितना उनको अंडर प्रेशर करते थे ना, वो उतना ही नहीं। आपके टाइम में तो पाकिस्तान ने बहुत पकड़ा है इनको, हम लोगों ने हमेशा उनको जीता। और एक टाइम था कि इंजी भाई की कप्तानी में हम लोग नंबर 1 टीम थी एक साल में, और वनडे रैंकिंग में हम लोग बड़े ऊपर थे, टेस्ट में सेकंड थे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक इस टाइम जो 2 स्टार्स हैं दुनिया के, बाबर और कोहली, एज अ बॉलर आपको मतलब दोनों की टेक्निक भी पता है। आज के दौर में अगर आपकी वही रिधम आ जाए पहले वाली 2005-4 वाली, तो आप किसको आउट कर लेंगे आसानी से? देखिए, बाबर की फेयर बात करिएगा। बिल्कुल फेयर। बाबर आजम और कोहली का हम लोग मुकाबला करते हैं, उसमें मैं हमेशा कहता हूं कि बाबर आजम टेक्निकली उससे साउंड है, कोहली से टेक्निकली बहुत अच्छा खेलता है, इसलिए वो कम फेल होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, कोहली को 1-1.5 साल लग गया था एक 50 बनाने में। क्यों? कि वो बॉटम हैंडेड है। वो जब ऐसे प्लेयर जब फेल होना शुरू होते हैं तो फिर लंबा जाते हैं। बाबर आजम जो है वो टेक्निकली बहुत साउंड है, और उतनी शॉटें नहीं है उसके पास जितनी कोहली के पास है, बट वो अपनी जो लिमिट है उसमें रह के खेलता है। शॉटें उसके पास ज़्यादा शॉट्स उनके पास। अच्छा। क्योंकि उनकी, आपको पता है, पिचेस बहुत ज़बरदस्त होती हैं, IPL होती है, पूरी दुनिया के बॉलर्स को वो फेस कर रहे होते हैं, क्राउड और सब कुछ, जो आपको पता कितने ज़बरदस्त उनकी विकटें होती हैं। तो बाबर जो है, बाबर का मैं हमेशा इसलिए फ़ैन रहा हूँ कि वो टेक्निकली बहुत अच्छा खेलता है, मेरिट पे खेलता है। आउट करना मेरे लिए आसान होगा, तो अगर आप कहते हैं मेरा रिदम आया हो तो मैं वही कोहली को मैं आराम से आउट कर सकता हूँ। अच्छा, कोहली को बिल्कुल कर सकता। डंडा होगा या LBW? नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसको, मेरी आउटस्विंग अच्छी होती है तो मैं स्लिप और कॉट बिहाइंड ज़्यादा कर सकता हूँ उसको, या स्लोअर 1 पे आउट कर सकता हूँ। ये मेरे 2-3 वेपन है उसके ऊपर। वाह वाह। लेकिन आपको जो दिली सेटिस्फेक्शन मिलती थी आउट करने पे, वो डंडा उड़ने पे होती थी या कैच पे होती थी? मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जब मैं पाकिस्तान टीम में आया ना, उससे पहले मेरे एक होता है ना, बंदे का ड्रीम होता है कि मैं फ़लाँ क्रिकेटर के साथ खेलूं या फ़लाँ के साथ मैं बॉलिंग करूं, एक ख्वाब होता है। तो मैं जब ब्रायन लारा खेलते थे ना, तो मैं उस वक्त क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो मैं कहता या अल्लाह कोई ऐसा दिन आए कि मैं इसको बॉलिंग करूं, इसको आउट करूं। तो मुझे आपको याद है 2004 में मैं ब्रिस्बेन में हम मैच खेल रहे थे, तो वो भी सिचुएशन ऐसी आ गई क्योंकि मैंने ऊपर से उसको आउट कर दिया था, गेल को 2-3 प्लेयर आउट कर दिए थे। तो ब्रायन लारा वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो मैं वो पहला मैच उनके खिलाफ मैं खेल रहा था। तो मैंने इंजी भाई से बोला कि इंजी भाई अगर वो मेरी आदत है, मैं पास से गुजरा तो मैंने कहा इंजी भाई मैं करवाऊँ ओवर इसको क्योंकि वो 70 कुछ पे खेल रहा था ऑलरेडी। तो उन्होंने ना ऐसे करके फिर मुझे देखा, उन्होंने कहा यार इसको पता नहीं क्या आदत है, ये जाते जाते कुछ कह जाता है। इन्होंने फिर मुझे जब कहा तो मैंने ना वो बॉल लिया और वेरी फर्स्ट बॉल पे मैंने उसको ना बाउंसर मारा, उस ऊपर चढ़ गई, और जब वो कैच हुआ तो मैंने पूरे स्टेडियम का एक चक्कर लगा दिया खुशी में, इतना एक्साइटेड था। तो वो वाहद बैट्समैन था जिसको आउट करके मुझे बहुत खुशी होती थी, ब्रायन लारा। उसके बाद मैंने उसको 10-12 दफ़ा आउट किया, लेकिन वो मेरी जब फर्स्ट विकेट थी तो इंजी भाई कहे खड़ा हो जा भाई,
आ जाओ, तुमने क्या कर दिया। तो मैंने कहा जी बस इंजी भाई चाहे मुझे टीम से निकाल दे, रिटायर कर दे, मेरी एक ख्वाहिश थी वो पूरी होगी। क्या बात तो ये जो है ना एक्साइटमेंट मेरी बड़ी ज़बरदस्त थी उस क्या वक्त। बात है। सचिन तेंदुलकर को भी आउट करने का सचिन को भी बहुत दफ़ा आउट किया, डंडा, बोल्ड भी किया है, कॉर्ड बिहाइंड भी बहुत दफ़ा। और एडम गिलक्रिस्ट वगैरह एडन गिलक्रिस्ट को 2 दफ़ा आउट किया, 2 या 3 दफ़ा। वो भी बड़ा मुश्किल बैट्समैन है, अच्छे शॉट मारता था। वो तो शुएब अख्तर तो कहते हैं बड़ा बेहुदा बैट्समैन है, जिस पे आउट होता है उसी पे छक्का लेकिन भी वो मार स्विंग, जो बॉलर स्विंग करता था ना, जैसे मेरी इतनी पेस नहीं थी लेकिन स्विंग था, उस पे थोड़ा वो स्ट्रगल देता है। करता। रिकी पॉन्टिंग वो आउटस्टैंडिंग, उसको भी आउट करना एक आर्ट था। 8 था। बहुत, वो 2-3 दफ़ा आउट किया है उसको भी, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त। और ये माइकल क्लार्क माइकल क्लार्क इतना है, वो भी sound नहीं था, अच्छा था, लेकिन हंसता था वो। उस क्लास का नहीं कह सकते आप, जैसे जो रिकी पॉन्टिंग पॉन्टिंग एंड आप सचिन कह सही सकते है। हैं। और ये माइक हसी, माइक हसी वाज वेरी गुड, ये उस क्लास में आप कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैच विनिंग प्लेयर था, मैच को अकेला लेके निकल जाता। हाँ, वो सईद अजमल वाला सईद भाई को भी उन्होंने मारा था। नहीं यही कहा मैंने, कहा क्यों पकड़ी थी बॉल, हालांकि आमिर का ओवर था बिल्कुल ऐसे ही। वो, लेकिन लेफ्टी था ना, तो उसने कहा शायद मैं चांस लूँ आउट हो जाए, लेकिन वो बहुत अच्छा खेला, उसने शॉटें अच्छी मारी, बहुत अच्छा खेला, हालांकि इस अच्छे बॉल पे अच्छा मारा। बिल्कुल ऐसे, ये ऐसी बात नहीं थी कि सईद भाई ने बुरा कराया, अच्छे पे अच्छा मारा, ऐसे ही है। ऐसे ही है। सबसे इस टाइम इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे पास है वो यही है, जो आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगा और सारी चीज़ों को, घर भी जाएंगे वो भी डिसाइड करेगा। हीरोइन कौन सी पसंद है बॉलीवुड की? हीरो मैंने बॉलीवुड बोल दिया, वरना हीरोइन बोलता सिर्फ। हीरोइन कौन नहीं, सी? मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ से मर्जी कह लेना आप, जरूरी थोड़ी कि वही। नहीं, बॉलीवुड पे आ जाए, क्योंकि आज समझे ना हम, जरा मुश्किल कलर को जरा ज्यादा attract देखें, करते हैं। खैर घर तो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। हाँ। जो नहीं, आपने हॉलीवुड का नाम लेंगे तो फिर घर चले जाए, वो तो खुदा की कसम। क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होगा ना। अच्छा, एक तो लड़के नहीं, देखिए, दोस्त को भी बिठाना पड़ता है दरवाजे पे। ऐसे ही है। ऐश्वर्या राय को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, उनकी फिल्में बड़ी सर देखी आप मैंने। अपने आप को भी देख के, सामने देख के नाम ले ले। एकदम आपने ऐसा नाम ले लिया कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि हम कुछ भी अपने वजूद को बेच के भी आपसे एक दफा चाय नहीं पिला टाइम सकते। की बात है ना, अब तो वो भी हमारी उम्र की होगी, बूढ़ी हो गई है भाई। लेकिन अभी भी करंट है। अच्छा, हाँ जी, लड़की देखें, वो कहते हैं लड़की की उम्र उतनी होती है जितनी वो दिखती है, तो अभी भी मतलब है नॉट बैड। मतलब अभी आप क्या, मतलब ऐश्वर्या राय आए, आप बोलेंगे यार तुम बुढ़ी हो गई हो, तुम चली जाओ, या बैठेंगे उसके साथ? ये भाभी देखेंगे ये वाला प्रोग्राम? ये वाला? हाँ। जी जी। तो आप ज्यादा बात कर रहे हैं उनका। अच्छा, है ना? लेकिन मैं तो सवाल कर रहा हूँ। देखिए, मैंने तो यहाँ से लाहौर जाना है, आपने तो यहाँ से उधर के नीचे जाना, याद रखिए। लेकिन ऐश्वर्या राय आपका क्रश? हाँ, बस उसकी फिल्में देखते तो अच्छी लगती थी। नहीं, वाकई बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका जो ससुर है वो अमिताभ बच्चन है, 6 फीट समथिंग है हाइट। और अभिषेक बच्चन, ये भी जरा देख के आपने उस घर में हाथ डाल दिया। देखिए जी, आपने कहा है कि आपकी फेवरेट अदाकारा कौन थी, मैंने बता दिया, बाकी डिटेल में मैंने कौन सी उनके घर की सब्जी लेके जानी है या उनको। नहीं, सब्जी उनकी अब फिक्स हुई हुई है, उनके खुद बागात है सब्जी के, वो खुद उगा रहे। बात ऐसी है कि ठीक है। और हीरो में अगर आपसे पूछूं मैं? हीरो में मुझे शाहरुख खान। मुलाकात हुई? नहीं, कभी मुलाकात तो नहीं। इंडिया में जब आप खेलते थे? सलमान खान से एक दफ़ा हुई है, वो भी शोएब भाई की, क्योंकि अच्छे दोस्त हैं उनके, जी जी, उनके साथ हुई है। तो क्या कुछ बातचीत वगैरह? बस हेलो हाय, उसके बाद उनके बस ऐसे ही शोएब भाई बैठे हुए थे, मिलके हम चले गए अपने कमरों में, होटल में आए हुए थे हमारे मैच, जो हम सीरीज़ खेलने गए थे। अच्छा, फैमिली में कोई और भी शौक रखता है राणा भाई के, जो बच्चा या कोई कज़न या कोई चचा का लड़का या कोई फूफा का लड़का, मामू का लड़का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई है। बेटे को, बड़े को थोड़ा सा शौक है, बच्चे को? बिल्कुल, लेकिन मेरी आदत है कि मैं समझता हूँ कि बच्चे को जो अच्छा लगता है उसको कराना चाहिए। बाय फोर्स आप किसी और तरफ नहीं लेके चल सकते। उसको थोड़ा सा शौक है, तो आई होप कि वो जब मैट्रिक कर ले उसके बाद खेले तो शायद अच्छा क्रिकेटर बन जाए। बट अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब तक आप जितने भी कप्तानों के साथ खेले हैं, आपका फेवरेट कप्तान कौन था, कि जिस पे आप बोल रहे हैं कि यार ये अगर मज़ीद कप्तानी कर लेता तो पाकिस्तान पता नहीं कहाँ चला जाता? देखिए, मैं राशिद भाई की कप्तानी में खेला जब मेरा डेब्यू हुआ श्रीलंका के खिलाफ। राशिद भाई वन ऑफ द बेस्ट उस वक्त
कप्तान थे जब उनको नई नई कप्तानी मिली, आपको पता है वर्ल्ड कप के बाद। उनके अंडर में काफ़ी खेला हूँ, उनके साथ में बहुत खेला हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वो बड़े अच्छे कैप्टन थे। सही है, सबसे फेवरेट वही होगा अभी फिलहाल, मैं आगे जा रहा हूँ कैटेगरी। अच्छा हाँ, उसके बाद यूनिस खान की कैप्टनसी में बहुत खेले हैं, शुएब मलिक की कप्तानी में खेला हूँ, उसके बाद वकार भाई की कप्तानी में 1 या 2 मैच खेला हूँगा, लेकिन ज़्यादा मैं खेला हूँ इंजी भाई की कप्तानी में। इंजी भाई मैं समझता हूँ कि जितने भी मैंने कप्तानों के साथ खेला हूँ, इवन यूसुफ भी कप्तान था, उनके अंडर भी खेला, लेकिन मुझे वन ऑफ द बेस्ट जो हैं वो मेरे लिए, मैं समझता हूँ मेरे जो फेवरेट कैप्टन हैं और अच्छे कप्तान थे वो इंजमाम उल हक हैं। अच्छा, जितना भी आपने राना भाई क्रिकेट से अर्निंग की, आप सेटिस्फाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं मतलब कभी कभी दोस्तों में बैठता हूँ, आप जैसे दोस्तों में बैठता हूँ, तो वो यही बात करता हूँ कि मैं वन ऑफ द, मैं समझता हूँ अपने को खुशकिस्मत इंसान हूँ दुनिया का। माशाल्लाह। कि एक टाइम था कि मेरे पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, ये आज दिया। हाँ बिल्कुल, अल्लाह का करम है, ख़ास करम है। वाह वाह वाह। तो जब अर्निंग्स हुई तो प्लॉटों में कहाँ पे पैसा लगाया? प्लॉट देखिए, सबसे पहले तो बहन भाइयों को कोशिश की कि उनको खड़ा करें। सेटल। वाह वाह। उसके बाद मैं आपको वाक़या बताता हूँ, आप बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के जी। मेरी जब मैं क्रिकेट में आया, इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो सबसे पहले मैंने अपनी वालदा को और छोटे भाइयों को घर लेके दिया। मैं खुद छोटे से घर में था, 3 या 4 मरले का घर होगा, उसमें मैंने 12 साल निकाले। उसके बाद फिर भाइयों को जो बिज़नेस करवा के दिया, सारा कुछ किया। उसके बाद फिर मैंने 12 साल के बाद घर बनाया अपना। तो मेरी कोशिश थी कि सबसे पहले मेरे बहन भाई जो हैं वो स्टैंड हों, तो अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हो, लेकिन मेरी कोशिश थी कि पहले उनको स्टैंड करूं। नहीं, ये तो आपकी अच्छी बात है, और इंसान की अच्छी खूबियों में से एक खूबी है ये कि वो जब कुछ कामयाब होता है तो वो अपने से पहले किसी और की सोचता है। समझ रहे बात को? ये तो उसकी खूबी है। और खूबी समझ नहीं है, तरबियत समझ ले वालिदैन की। तरबियत भी है, बिल्कुल, अपब्रिंगिंग भी पता चलती है इससे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। कितने बहन भाई हैं आप? हमें जी 4 भाई हैं, 1 बहन है, हम लोग ऑल टुगेदर। अभी पाकिस्तानी टीम का आपका फेवरेट बॉलर कौन है इस वक्त? अगर मैं जाऊं तो एक शाहीन अफरीदी आपका जो है वन ऑफ द बेस्ट है अभी तक। और ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी टीम का फेवरेट बॉलर ऑल टाइम वसीम अकरम। इंडिया का ऑल टाइम एक बॉलर फेवरेट? इंडिया का मैं किसको कह सकता हूँ? इंडिया का आई थिंक ज़हीर खान। हाँ, स्टाइल बहुत अच्छा था, करके सीधी करा देता था, लेकिन स्टाइल बहुत अच्छा, बॉलिंग करते थे। हाँ, स्टाइल बहुत अच्छा था ज़हीर खान। ऑस्ट्रेलिया का? मैग्रा। श्रीलंका में चमिंदा वास, बहुत प्यारा स्टाइल, बहुत प्यारा रनर अप और बहुत प्यारा स्टाइल। बिल्कुल। और जी बांग्लादेश में एक मेरा ख्याल उनके कप्तान है, वो छोड़ के मेरा ख्याल रिटायर्ड हो गए, फास्ट बॉलर था। एक तो मुशफ़िकुर रहीम है ना, मुशफ़िकुर रहमान, रहीम कप्तान थे वो। यस। और न्यूजीलैंड में आप डैनियल वेटोरी? नहीं, फास्ट बॉलर में। अच्छा। फास्ट बॉलर में शेन बॉन्ड। सही है। गुड बॉलर। और कौन रह गई? इंग्लैंड में मैं रेट करूंगा एंड्रू फ्लिंटॉफ को और जेम्स एंडरसन। खेल रहे वो। वाह, उसकी बड़ी अचीवमेंट है। वाह। कुकिंग के बारे में बताएं। अफगानिस्तान में आपका जाना होता है तो वहाँ कुकिंग भी खुद करते हैं, या वहाँ क्या खाने वाले? नहीं, हमें वहाँ पे रहायश, अकोमोडेशन सब कुछ मिला हुआ है। एक शेफ़ मिला हुआ है, वो बहुत अच्छे खाने बनाता है। वो उनके ट्रेडिशनल खाने उनके भी बनाता है, लेकिन हमने उनको 2-3 डिशें सिखा दी हैं। कि इमरान ने, एक मैंने उसको बोला कि चिकन कढ़ाई ऐसे बनाते हैं, और इमरान भाई ने उनको दाल सब्जियां बनानी सिखाई, क्योंकि वहाँ पे गोश्त इतना खाया जाता है। अरे भाई, तो हम और बेहतरीन रोस्ट तो पता नहीं, लंबो। हम तो भागते हैं, हम कहते हैं अल्लाह हमें को सब्जी दाल। आप गोश्त लवर नहीं? वेजिटेबल और दाल लगता तो ऐसे अभी आप पता नहीं कितने दुम्बे फाड़ जाएंगे। यकीन करें। अच्छा, ऐसे नहीं। और वहाँ की थोड़ी सी सिक्योरिटी के हवाले से भी बताएं। हम तो अफगानिस्तान का सुनते हैं ना, तो एक बम धमाके और थोड़ा सा तासुर जाता है,
तो वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, क्या मामला है, थोड़ा सा उसका बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है उनकी। जो रोड्स बन रहे हैं, टाउन्स बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। उसके अलावा सिक्योरिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि हम लोग निकलते हैं ना बाहर वीकेंड पे, या जब हमें कोई ग्रॉसरी वगैरह लेनी होती है तो फिर हम गाड़ी लेते हैं। हमारे पास उन्होंने गाड़ी भी दी हुई है। और फिर हम जब निकलते हैं मार्केट में तो हमें हर जगह 10-10, 12-12 किलोमीटर के फासले पे हर जगह पे चेक पोस्ट है। हमें नहीं, सबको वो चेक करते हैं और उनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं, कोई आईडी। तो ये चीज़ें मैं समझता बहुत ज़बरदस्त है। हमारा अभी तक तो 6 महीने से तो हमें वहाँ पे लगा है कि बहुत अच्छा माहौल है, वरना बहुत सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल है, तो हम इसीलिए वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है वहाँ पे काम कर। नहीं ज़बरदस्त है। क्रिकेट में अगर मैं पूछूँ आपसे, सिफारिश कितनी हद तक होती है? देखिए जी, सिफारिश नहीं होती, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है ज़्यादा। जो मैं जिस वक्त हम खेलते थे, सिफारिश की कैटेगरी में नहीं आती वो, ये भी तो वही आप उसको ये भी कह सकते फर्स्ट कदम है सिफारिश की। आई डोंट नो, मैं इस पे नहीं करूँगा बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, तो वो आप उसको सिफारिश समझ लें या कुछ भी किसी तरह भी ले लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज़्यादा चलती है हमारे पाकिस्तान में। तो ये अच्छा कल्चर है या ना? मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो प्लेयर अच्छा है, चाहे वो मतलब खूबसूरत है या नहीं है, या वो किसी को पसंद नहीं है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीम के लिए जितवा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसको टीम में होना चाहिए। अच्छा राना भाई, अगर मैं क्रिकेट प्लेयर से आपको कन्वर्ट करूँ किसी और स्पोर्ट्स में, हमारे पास ऑप्शन में हॉकी है, ठीक है, एक हॉकी हाथ में 2 नेकर से निकली हुई है, ठीक है, और फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे स्क्वॉश है, वो क्या कहते हैं, चिड़िया वाला, बैडमिंटन है, ठीक है, स्नूकर है, कबड्डी है। कबड्डी वैसे सूट भी करेगा। हाँ, कबड्डी है, इंडिया को पछाड़ दे वहीं पे गुजरावाला में, ठीक है। और फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे स्विमिंग भी है, यही है। तो इनमें से अगर आप ज़रा रिप्लेस करें तो कौन से? आई थिंक क्रिकेट से पहले मैं हॉकी का प्लेयर था। हमारी फैमिली में हॉकी खेली जाती थी, तो मेरे उस वक्त जब मैं हॉकी खेलता था, छोटा था बहुत ज़्यादा, तो मैं वकार भाई और वसीम भाई, जो 2 Ws बड़े फेमस थे जी, 10 रन चाहिए होते थे तो एक एंड से वसीम भाई लगे और एक एंड से विकी भाई लगे, आउट कर देते थे। तो बड़ी एक ना होता था। तो फिर मैं हॉकी छोड़ के क्रिकेट की तरफ आया। तो मैं अगर क्रिकेटर ना होता तो हॉकी का प्लेयर। लेकिन बहुत बुरे हालात होते हैं। वह सही कह रहे हैं आप, जैसी उनके साथ ज्यादती हो रही, बिल्कुल नामो निशानी खत्म, बहुत ज्यादती हो रही है। उनको असल में कोई देख भी नहीं रहा, उनकी व्यूवरशिप भी नहीं है ऐसे ही हॉकी के प्लेयर्स की। और मैं आपको ना इसी पे एक वाकया बताता हूँ। आपने मुझे सवाल कर दिया है जी कि आप अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते। मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ। काउंटी क्रिकेट खेला था मैं इंग्लैंड में, तो मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आया, तो बोर्ड ने फ़ोन किया कि वापस आए, अपने नेशनल ड्यूटी पे जाना है। श्रीलंका का टूर था, फैमिली मेरे साथ थी, मैं एयरपोर्ट पे था, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे। तो एक ज़हीफ़ सी खातून आई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चियाँ उनके साथ थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कैसे हो आप? मैंने कहा मैं ठीक हूँ माँ जी। तो उसने कहा बेटा आप माइंड ना करें तो मेरे बच्चों के साथ एक तस्वीर बना लें। तो मैंने कहा बिल्कुल बनाएं जी। वो जब तस्वीर बनाने लगे तो बूढ़ी जो खातून थी उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एक और चीज़ मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी शक्ल मुनव्वर ज़रीफ़ से बड़ी मिलती है। अब मेरे बच्चों ने मुनव्वर ज़रीफ़ नहीं देखा हुआ, मेरे बच्चों ने मुनव्वर ज़रीफ़ नहीं देखा, ना मेरी मिसेस ने देखा। वो ना अचानक हंसना शुरू हो गया। तो मैं भी हंस पड़ा। मैंने कहा आपको समझ आई उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा पापा जी हम ना क्लिप्स देखते हैं तो उसमें ना वाकई एक वो हमारे एक्टर हैं वो मर चुके हैं, तो आपकी मुनव्वर ज़रीफ़ पे तो रिज़ेम्बलेंस दिखता बिल्कुल। अब वो तस्वीर बना के जब मैं जहाज़ में बैठा तो मेरी बेटियां मुझे जब भी देखे, पापा जी वो याद है आपको क्या कहा था दादी अम्मा ने? तो ये बड़ा था कि काफ़ी जगह पे मेरे से सवाल हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जी आपकी, मैंने कहा फिर मैं एक्टर होता भाई या हॉकी का प्लेयर होता है। वाह वाह वाह, मुनव्वर ज़रीफ़ वाली बात अभी तक उनको भाई वो तो लेजेंड थे, लेजेंड अल्ट्रा प्रो लेजेंड। हमारे तो दादा उस्ताद हैं भाई, वो हमारे उस्ताद के भी उस्ताद हैं और वो वाकई रिजेम्बलेंस देते हैं। क्योंकि दाढ़ी वाड़ी नहीं थी तो उन्होंने जनाब वो सवाल किया। वो आज भी बच्चे याद करते हैं तो वो मुझे फिर याद करवाते हैं। क्रिकेट एकेडमी के हवाले से भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैंने एकेडमी भी खोली है। बिल्कुल 2012-13 में मैंने शेखुपुरा में, जब मैंने क्रिकेट से रिटायर होने वाला। इसमें कितना खर्चा आ गया?
उसमें तकरीबन जगह जो है वो दोस्त की है, वो लीज़ पे ली हुई है, 30 साल की लीज़ पे है। बाकी उसके ऊपर मैंने सारा खुद ही डेवलप किया हुआ, जो ड्रेसिंग रूम वगैरह, कमरे भी हैं हमारे पास, जिम है, उसके अलावा प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ हैं बाहर में भी। तो उस वक्त कभी हिसाब नहीं किया, काफ़ी पैसे लगे थे। करोड़ों में? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इसमें कोई इन्वेस्टर भी था या आपने अपनी मदद आपके तहत? खुद ही अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि देखें आप किसी भी सिटी को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि जब मैं खेल रहा हूँ तो ये मेरी इज़्ज़त इसी सिटी की वजह से है, तो मैं इसको क्या वापस कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे क्रिकेट का ही हुनर आता है, तो क्यों ना अकेडमी बनाए, और जो बदमाशी भी तो वापस जो बच्चे हैं जो मतलब जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और राना भाई, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख जब भी बॉलिंग के हिसाब से याद की जाएगी तो राना नवीदुल हसन को इग्नोर किया जाएगा। मैं समझता हूँ आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, और आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। और हमारी एरा के आप वो बॉलर थे कि जब बॉलिंग आपके हाथ में आती थी तो हम अपने दोस्तों को, घर वालों को बोलते थे, डंडा उड़ा इसका, आउट हुआ। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बेस्ट विशेस आपके लिए आगे, जितने भी आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी टीम के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। और मौजूद ख़वातीन हज़रात, राना नवीदुल हसन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आज वो पॉडकास्ट में थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं राना साहब आपको भी। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जी, और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने बच्चों को बताया मैं उनके शो में जा रहा हूँ, तो बड़े खुश हुए, उन्होंने बहुत अच्छा करते हैं, और ना बड़े उल्टे सीधे सवाल भी करते हैं, ज़रा केयरफुल रहिएगा। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ, बहुत अच्छा। सर कोई ये बात अगर आपको माइंड की है तो मैं नहीं, बहुत ज़बरदस्त। देखें जी, मज़ा ही तब आता है जब आप अपने दिल की बात खुल के करें। शुक्रिया। तो बहुत बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिल के भी और प्रोग्राम करके भी। बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इसी तरह हंसाते रहें लोगों को और अच्छी चीज़ें दिखाते रहें। बहुत शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस यकीन और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और राना नवीदुल हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।